साल से बीसीसीएल ब्लॉक 2 प्रबंधन रैयतों को दे रही आश्वासन। जमीन के बदले नियोजन मुआवजा नहीं दिए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन बंदी का किया घोषणा। बंदी के पूर्व संध्या विशाल मशाल जुलूस निकाल किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि धनबाद जिले के बागमारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिद्धपोकी बस्ती के ग्रामीणों ने जमीन और घर के एवज में नियोजन मुआवजा और पूर्वास की मांग को लेकर बीसीसीएल ब्लॉक 2 कोलियरी का अनिश्चितकालीन के लिए चक्का जाम करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर बंदी के पूर्व संध्या में सिद्धपोकी बस्ती से एक विशाल जुलूस निकालकर बीसीसीएल ब्लॉक 2 के 14 नवंबर हाजिरी पर पहुंची और प्रदर्शन किया। विरोध का नेतृत्व कर रहे किशोर ठाकुर ने बताया कि हम लोग बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र अंतर्गत सिद्धपोकी बस्ती के निवासी हैं। बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा पिछले 30 वर्षों से हम लोगों का जमीन अधिग्रहण कर हमें नियोजन मुआवजा एवं पुनर्वास से वंचित रखा गया है। प्रबंधन द्वारा हमारी बस्ती के आसपास परियोजना चलाने से हम लोगों को बिजली, पानी आदि मूलभूत समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। प्रबंधन द्वारा 79 नौकरी की सहमति के बावजूद सिर्फ 56 नौकरी दिया गया एवं 23 नौकरी नहीं दिया गया। प्रबंधन द्वारा नौकरी मुआवजा देने के लिए बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। 30 वर्षों से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद नौकरी मुआवजा नहीं मिलने से हमारा परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हम नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। हम लोग अपने हक की मांगों को लेकर दिनांक 26 फरवरी से ब्लॉक 2 परियोजना के कार्य को अनिश्चितकालीन के लिए बाधित करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर आज ये मसाल जुलूस निकाला गया। सिद्धपोकी बस्ती को 1985 में विस्थापित के लिए नोटिस दिया गया था, जिसमें हम लोग को 79 नौकरी में एग्रीमेंट हुआ था बीसीसीएल के साथ पैकेज डील के तहत, जिसमें 55 नौकरी दे करके कुछ लोगों को विस्थापित करके बकसपुरा में बसाया गया। बाकी जो 24 नौकरी है वो बचा हुआ वो बीसीसीएल नहीं दे रही है और बदले में आज हम लोग के गांव की स्थिति को बीसीसीएल ऐसा कर दिया है कि वहां मीथेन गैस निकल रहा है। लोग जीने को एकदम मतलब मजबूर है। खेती गृहस्थी सब चौपट कर दिया। आज स्थिति ऐसा है कि लोग वहां पीने का पानी नहीं मिल रहा है। मसाल जुलूस हम लोग इसलिए आज निकाले हैं, कल से हम लोग अनिश्चितकालीन बंदी यहाँ ब्लॉक 2 का चक्का जाम करेंगे और बीसीसीएल को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम लोग को पुराना नौकरी अगर रिलीज नहीं किया गया और नहीं तो फिर जो नया जो नियम है, हम लोग 3 एग्रीमेंट सीओ साहब के साथ एरिया में हम लोग का वार्ता हुआ था, जिसमें बीसीसीएल को हमने कहा है कि क्या अभी का तत्काल आज जो नियोजन नीति है क्या है, तो उन्होंने कहा कि अभी जो नियोजन नीति है कि 18 साल से ऊपर वाले को कुछ पैसा दिया जाएगा। तो बीसीसीएल दलाली करता है। हम लोग के गांव में कहता है कि 18 साल से ऊपर वाले को 3 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, ये रेट तय करता है। जब कानून कोयल मंत्रालय से पारित है, जब उसका तय है रेट, तो फिर किसी गांव में 3 लाख, किसी गांव में 4 लाख, किसी गांव में 6 लाख, किसी गांव में 12 लाख क्यों करता है? ये क्या है? सौदा नहीं तो क्या कर रहा है? आखिर ये पैसा ये क्या जीएम खाना चाहते हैं या क्या सीएमडी खाना चाहते हैं पैसा? अगर कोयल मंत्रालय से किसी भी चीज का अगर नीति निर्धारित होता है तो उसका तो पूरा देश में एक जैसा कानून होना चाहिए ना, कि सिद्धपोकी के लिए अलग, केसरगढ़ के लिए अलग, मंदरा के लिए अलग, खोखी बीघा के लिए अलग, ऐसा है क्या? मुख्य डिमांड है कि हम लोग को जो पुराना नौकरी है वो हम लोग को दिया जाए। सुरक्षित पुनर्वास हम लोग को जैसे साइट दिया गया है उस साइट दे करके पुनर्वास कराया जाए और इसी के आधार पर हम लोग बस्ती खाली करेंगे और हाँ कल बंदी करेंगे। नहीं तो बीसीसीएल लिखित में दे कि बस्ती से हम लोग को कोई लेना देना नहीं, हम लोग बस्ती खाली नहीं करेंगे, हम लोग लिखित में दे दे। हम लोग फिर अपना घर द्वार बनाएंगे, अपना हम लोग पुराना जीवन जैसे जीते थे हम लोग खेती गृहस्थी फिर करेंगे। लेकिन हम लोग के खेत में अगर गर्दा का धूल भी गिरेगा तो बीसीसीएल का चक्का जाम हम लोग कर देंगे, बीसीसीएल को चलने नहीं देंगे।